नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की। हम एक ऐसी प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी के रास्ते पर हैं। देखिए, ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है। तैयारी का ये समंदर इतना बड़ा है कि इसमें दिशाहीन महसूस करना बहुत आम है। लेकिन एक क्लियर ब्लूप्रिंट हो तो पूरा खेल बदल सकता है। तो आइए इस स्ट्रैटेजी में जरा गहराई से उतरते हैं। किसी भी खेल को जीतने के लिए पहले उसके नियम समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले प्रीलिम्स की बनावट, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी की जो पहली ईंट है वो यहीं रखी जाती है। जीएस पेपर 1 यही वो पेपर है जो मेरिट तय करेगा। दूसरी तरफ है सीसैट, जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। और बस यही एक छोटा सा फर्क हमारी तैयारी और टाइम मैनेजमेंट की पूरी रणनीति को एक शक्ल देता है। तो समय का सही बंटवारा ही पहला कदम है। लगभग 70 से 75% टाइम जनरल स्टडीज को देना है और बाकी का 25 से 30% सीसैट को। देखिए, सीसैट को हल्के में लेना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए ये बैलेंस बनाना सबसे जरूरी काम है। अच्छा, अब जब नियम समझ आ गए तो बात करते हैं उन औजारों की जो इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता बहुत सारी किताबें पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही किताबों पर मजबूत पकड़ बनाने से मिलती है। हमारा मूल मंत्र है लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। ये वो किताबें हैं जिन पर हर टॉपर भरोसा करता है। पॉलिटी, भूगोल और इतिहास, इन सब की नींव इन्हीं से मजबूत करनी है। और हाँ, जहाँ तक इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक की बात है, यहाँ हमारा नज़रिया थोड़ा डायनामिक होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हाल की घटनाओं और करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ना ही वही कामयाबी का रास्ता है। और अब आता है वो हिस्सा जो इस पूरी तैयारी का कह सकते हैं कि सार है। पिछले वर्षों के प्रश्न यानी पीवाईक्यूज। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये तो एक गाइड की तरह है, एक कंपास की तरह जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। पीवाईक्यूज का एनालिसिस हमें यूपीएससी का माइंडसेट दिखाता है। ये बताता है कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और सवाल असल में बनाए कैसे जाते हैं। सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों थे। असली लर्निंग तो वहीं से शुरू होती है। चलिए, अब हमारे पास सही सोर्स भी हैं और सही दिशा भी। तो अब तैयारी के आखिरी और सबसे क्रिटिकल 90 दिनों के लिए एक ठोस 3 फेज वाला एक्शन प्लान बनाते हैं। ये टाइमलाइन हमारी पूरी जर्नी को 3 क्लियर और मैनेजेबल हिस्सों में बांटती है। हर फेज का एक तय लक्ष्य है जिससे तैयारी कभी पटरी से नहीं उतरेगी। पहला महीना पूरी तरह से एक मजबूत नींव बनाने पर फोकस्ड है। इसमें पूरे सिलेबस को एक बार पढ़कर खत्म करना है और साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, ताकि ये पता चले कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दूसरे महीने में हमारा फोकस ज्ञान को और मजबूत करने और स्किल्स को निखारने पर होगा। अब टाइम है दूसरे रिवीजन का, इंटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस का और अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करने का। आखिरी महीना, ये महीना असल में एग्जाम के माहौल को जीने का है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग और अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनल टच देने का यही सही समय है, ताकि एग्जाम के दिन के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जा सके। एक बेहतरीन प्लान तब तक अधूरा है जब तक उसे सही तरीके से लागू न किया जाए। तो आइए अब उन रोज की आदतों पर एक नजर डालते हैं जो इस ब्लूप्रिंट को सफल बनाएंगी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रिवीजन कभी भी रैंडम नहीं होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को ठीक भूलने से पहले उसे दोहराया जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। रोज एमसीक्यू सॉल्व करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। और ये जो मिस्टेक बुक है ना, ये तो सबसे बड़ा गुरु है। ये हर गलती को सीखने के एक सुनहरे मौके में बदल देती है, जिससे वही गलती दोबारा कभी नहीं होती। क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। यही वो गलतियां हैं जो मेहनती एस्पिरेंट्स को भी रेस से बाहर कर देती हैं। इन 4 जालों से हर हाल में बचना है। बहुत सारे सोर्स पढ़ने से किसी एक पर भी मास्टरी नहीं हो पाती। सीसैट को नजरअंदाज करना जीएस में शानदार स्कोर के बावजूद फेल होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ सब बेकार है और अंधे तुक्के, वो तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसाते हैं। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को सफलता के एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूले में समेटते हैं।
कामयाबी की नींव सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, गिने चुने स्टैंडर्ड सोर्स और पिछले सालों के पेपर्स का गहरा एनालिसिस। इससे एक मजबूत और फोकस्ड शुरुआत मिलती है। और इस मजबूत नींव के ऊपर हम 2 पिलर खड़े करेंगे। एक है सिस्टमैटिक रिवीजन की आदत और दूसरा मॉक टेस्ट देने की सोची समझी स्ट्रैटेजी। यही तैयारी को असली धार देंगे। और जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो बनता है जीत का एक अचूक फॉर्मूला। ये मेहनत को एक साफ दिशा देता है और प्रीलिम्स क्लियर करने का रास्ता तैयार करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक्शन लेने का एक बुलावा है। सफलता की मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए एक एक कदम से बनती है। और वो पहला कदम आज से, अभी से शुरू होता है।